नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कैलीग्राफी गुरुजी में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी की गणित प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ मतलब होता है मासा, महत्तम समापवर्तक, ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इन संख्याओं का हमें मासा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो संख्याएं क्या दी हुई हैं, 135 और 225। तो इसमें इन दोनों संख्याओं में सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, ढूंढना है कि कौन सी संख्या छोटी है। तो इनमें कौन सी संख्या छोटी है, 135। तो हम छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे। पहले हम अब लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 12 को हमें भाग करना है 4 से, तो यहाँ पर जो भाज्य होगा वो क्या होगा, 12, और भाजक क्या होगा जिससे हम भाग देंगे वो होगा 4, और भागफल इसको इससे भाग देंगे तो जो यहाँ पर आएगा उसे भागफल कहेंगे। जैसे 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 12 के आगे न जाए, 4 3 12। तो यहाँ पर कितनी बार पढ़ा हमने पहाड़ा, 3 बार। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भागफल। और फिर 12 लिखेंगे, घटाएंगे, और फिर जो नीचे यहाँ पर आएगा ये हो जाएगा शेषफल। और ये है भाज्य और ये है भाजक। तो ये ऐसे ही हम 135 को 225 से भाग देंगे। 135 को भाग देंगे हम 225 से। तो 135 का पहाड़ा पढ़ो कि 225 के आगे न जाए। कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 135। और फिर घटाएंगे, 5 से 5 जाएगा, 0 बचेगा, और फिर 2 से 3 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हासिल लेंगे, ये हो जाएगा कितना, 12। फिर 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 9, और यहाँ पर हासिल ले तो 1 बचा, 1 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 0, और ये आएगा 90। अब हम इस जो आया है ये क्या है, शेषफल, और ये क्या है, भागफल, और ये है भाजक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 225 बराबर, यहाँ पर भाजक कितना है, भाजक है 135, और यहाँ पर जो आता है ये भागफल, भागफल कितना है, 1, और शेषफल कितना आया है, 90 हम लिखेंगे। अब हम 90 को भाग देंगे किससे, जिससे यहाँ पर भाजक था 135 से। 90 को हम 135 से भाग देंगे। अब 90 का पहाड़ा पढ़ो कि 135 के आगे न जाए, एक बार पढ़ेंगे पहाड़ा, आएगा 90, और फिर 5 से 0 जाएगा, 5 बचेगा, और फिर 3 से 9 नहीं जाएगा, तो ये 13 है, 13 में से 9 जाएगा 4, ये आ गया 45। अब हम यहाँ पर लिखेंगे भाज्य बराबर, तो भाज्य कितना है, 135, भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है, 90 को गुणा करेंगे इससे भागफल से, भागफल कितना है, 1, और फिर शेषफल कितना आया है, 45 लिखेंगे। और फिर अब हम 45 को इस 90 से भाग देंगे, 90 से
भाग देंगे। अब 45 का पहाड़ा पढ़ो कि 90 के आगे न जाए। कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार। 45 दूना 90 और फिर 0 आ गया। ये क्या है? शेषफल। और ये है भागफल। और ये क्या है? भाजक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90 बराबर, 90 मतलब कि भाज्य, भाज्य बराबर 45। 45 क्या है? भाजक। भाजक गुणा करेंगे इसको 2 से, 2 मतलब कि भागफल। और फिर इसमें जोड़ेंगे 0। 0 क्या है? शेषफल। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए आपको भाग ऐसे ही करते रहना है। और यहाँ पर जैसे ही शेषफल 0 आ जाए तो आपका मासा क्या होगा? HCF, जो लास्ट में भाजक आएगा। तो भाजक कितना है लास्ट में? 45। 45 क्या हो जाएगा? मासा। अतः लिखेंगे मासा या फिर HCF बराबर कितना आ जाएगा? भाजक। भाजक कितना है? 45। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम ऐसे ही दूसरा सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो संख्याएं दी हुए हैं, सबसे पहले हमें चेक करना है कि इनमें से छोटी संख्या कौन है। तो छोटी कौन है? ये 196। अब हम 196 को 38,220 से भाग देंगे। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हमें प्रयोग करना है। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। प्रमेयिका मतलब होता है एल्गोरिथम से। तो ये होता है क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य अगर हम A ले लें और भाजक को क्या ले लें? B, तो और भागफल है Q, तो शेषफल अगर है R, तो ये हो जाएगा A बराबर BQ प्लस R। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। तो सबसे पहले हम 196 को 38,220 से भाग देंगे। इधर 196 38,220। अब हमें 196 का पहाड़ा पढ़ना है कि 382 के आगे न जाए। भाग करना तो आपको आता ही होगा, आप कर लीजिएगा। तो मैं जल्दी से इसको भाग कर देता हूँ। एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे 196, घटाएंगे और घटाएंगे आएगा 186, 2 उतारेंगे, 9 से भाग देंगे, 9 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 1764। फिर घटाएंगे और फिर आएगा 8 और फिर 9 और इधर 0 आ जाएगा, 0 उतारेंगे, 980 हो जाएगा। 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर 980 आ जाएगा और शेषफल आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर भाज्य कितना है? 38,220। तो लिखेंगे 38,220 बराबर, यहाँ पर हो जाए, ये किसके बराबर होगा? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक है 196, इसको हम गुणा करेंगे किससे? 195 मतलब कि भागफल। भागफल से गुणा करेंगे और फिर जोड़ेंगे इसमें शेषफल। शेषफल कितना आया है? 0 0 0। अब जब तक शेषफल 0 ना जाए तब तक भाग करना है। शेषफल 0 आ गया और यहीं पर जो भाजक होगा वही आपका मासा होगा। तो लिखेंगे अतः मासा, और या फिर इंग्लिश में HCF बराबर हो जाएगा कितना? 196। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। इसका आंसर आ गया 196। क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें संख्याएं क्या है? 255 और 867। अब इसमें कौन सी छोटी संख्या है? 255। अब 255 को हम
867 से भाग देंगे तो 255 क्या है, 867 से छोटा है। अब 255 को हम 867 से भाग देंगे। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है हमें, तो इधर लिख लेंगे हम। अब 255 को हम 867 से भाग देंगे, तो 255 का पहाड़ा पढ़ें कि 867 से ना आगे जाए, तो 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आएगा 765, और फिर घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, और 8 में से 7 गया 1, 102 आया। अब हम लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य यहाँ पर क्या है, भाज्य है 867, तो लिखेंगे 867 बराबर किसके होगा, भाजक गुणे भागफल। तो 255 को 3 से गुणा करेंगे, 255 को 3 से गुणा करेंगे और 102 इसमें जोड़ देंगे, और फिर 102 को हम भाग देंगे किससे, 255 से जो ऊपर है, यहाँ पर 255 लिखेंगे। और फिर 102 का पहाड़ा पढ़ें कि 255 के आगे ना जाए, तो ये मान लीजिए 100 और 2 है, तो 100 को 200 लाना है, 100 दूना 200, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4, 0 और 2 एकम 2, कितना आया 204। अब 5 में से 4 गया, कितना बचा 1, फिर 5 में से 0 गया 5 बचा, और 2 में से 2 गया 0 बचा कितना 51। अब यहाँ पर भाजक क्या है, भाज्य क्या है 255, और अब 102 को 2 से गुणा करेंगे और 51 जोड़ देंगे, 102 को 2 से गुणा करेंगे और फिर 51 जोड़ देंगे, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और फिर अब हम 51 को भाग देंगे किससे, 102 से। अब यहाँ पर 51 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 102 से आगे न जाए, 51 एकम 51 और 51 दूना 102 होता है। यहाँ ये भागफल आया 2, यहाँ पर जगह नहीं थी तो ऊपर लिख दिया, और घटाएंगे आएगा शेषफल 0। अब हम यहाँ पर लिखेंगे भाजक कितना, भाज्य लिखेंगे 102, और फिर भागफल कितना, भाजक कितना है 51, इसको गुणा करेंगे भागफल से, भागफल कितना है 2, 51 को 2 से गुणा करेंगे और शेषफल जो आया है इसको इसमें जोड़ देंगे। जब तक शेषफल 0 ना जाए तब तक आपको भाग करते रहना है। शेषफल जैसे ही 0 आ जाए तो लास्ट में जो आया है भाजक वही आपका मासा होगा। अब हम लिखेंगे अतः यही होता है भाजक, तो भाजक कितना है 51, अतः मासा या फिर HCF बराबर कितना हो जाएगा 51। यही हमारा आंसर होगा।